नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। हर्ष इंडियन ऑयल के नाम से मथुरा में स्थित पेट्रोल पंप पर बृहस्पतिवार को सी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद फारूक ने पेट्रोल और डीजल की हो रही प्रतिदिन बढ़ोतरी पर लोगों के विचार जाने। बता दें कि आज भी पेट्रोल 34 पैसे और डीजल पर 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद आम लोगों का कहना है कि आज पेट्रोल 106.92 और डीजल 95.21 के भाव पर है। लोगों ने कहा कि अब साइकिल चलाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस महंगाई में पेट्रोल और डीजल ने कमर तोड़ कर रख दिया है। अब देखते हैं कि पेट्रोल का और डीजल पर क्या है आम जनता का रुख और कहां जाकर इसका दाम रुकता है, और सरकार देश की लोगों को कब राहत पहुंचाएगी। ये बताइए कि ये जो रोज पेट्रोल और डीजल, अब तो पेट्रोल 107 रुपए के लगभग पहुंच गया है। जी जी जी, साथ हो गया सर। तो इस पे आपकी क्या मत है और क्या राय है? साइकिल निकालेंगे सर, साइकिल चलाएंगे अपनी, और क्या करेंगे, यही है। और कहाँ है बस के, इतना काम कहाँ हो पाता है। 107 रुपये लीटर में ये स्कूटी चल रही है, 40 का एवरेज देती है स्कूटी, और कहाँ है 107 रुपये, कोई नहीं चल। साइकिल निकालेंगे, साइकिल चलाएंगे, अखिलेश भैया वाले। नहीं भैया, एक चीज़ और बताइए आप कि आपके इस पेट्रोल और डीजल बढ़ने से महंगाई पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, उस पर आपकी क्या राय है? अंकल, सारी चीज़ परेशानियाँ, घर के सामान तो सारे में हो गए। तेल 200 रुपया, आपका क्या है रिफाइंड 180 रुपया, कहाँ है। घर का चूल्हा चलाना तो भारी चल रहा है आजकल, कहाँ से कमाई आ रही है, कहीं नहीं है, मिट्टी खराब है। सरकार के प्रति आपका क्या मत है? सरकार ऊपर के लिए करती है, नीचे के लिए कुछ नहीं है। नीचे का टपका तो लोग खाली बैठा है, आराम से मस्त रहो, लॉल पूते रखे, टॉफी चूसते रहो और आराम से बैठे रहो अपने घरों पे जाके। भैया, आज आप बताएंगे कितना आपका रेट बढ़ा है पेट्रोल और डीजल? सर डीजल पे तो 35 पैसे बढ़ा है और पेट्रोल पे 32 पैसे बढ़ा है। तो ये लगातार प्रतिदिन आपके रेट बढ़ रहे हैं? शायद कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, डेली से। कितने दिन से लगातार बढ़ रहे हैं ये? और लगभग शायद 1 महीना सा हो ही गया। 60 रुपये लीटर। नहीं, जो ये रोज पैसे बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई भी बढ़ रही है बहुत। और आपकी जो मोटरसाइकिल है ये कितनी चल रही है, ये तो आप बताइए। जो 40 के आसपास चल रही है सर। कहाँ चल रही है? 40 के आसपास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है। आप मोटरसाइकिल कितनी अब इस्तेमाल कर रहे हैं? जब जरूरत पड़ता है जब ही लेके चल देते। नहीं तो पैसे बढ़ने के बाद में आपने कितनी यूज़ करी है? ज़्यादा ना है, कोई 50-40 किलोमीटर। नहीं, इससे आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है? ये रोज पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, तो इससे आपको कितना, आपकी जो बाइक है वो कितनी चल रही है? ये 50-40 किलोमीटर चली है। खर्चा है पेट्रोल को तो ये पैसे जो बढ़ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कमी होनी चाहिए पेट्रोल पे, पैसा कहाँ से लावे गरीबी लोग। आइए इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक के पास और जानते हैं कि क्या है जनता की राय। फारूक जी, आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कितने का उछाल आया है? जी जी, असल में आज हम हर्ष पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं, और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर 106 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, और करीब 94 रुपये के लगभग जो है डीजल है। और यहाँ पर आज 34 पैसे पेट्रोल पर और 35 पैसे डीजल पर बढ़े हैं। असल में हमने आज जनता से जो राय ली है, वो उन्होंने बताया है कि अगर इस तरीके से ही बढ़ोतरी होती रहेगी तो इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और हम लोग अपनी बाइकों को छोड़कर एक साइकिल चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके से पेट्रोल की और डीजल की दामों में बढ़ोतरी होती रही तो हम लोग जो है बिल्कुल पैदल आ जाएंगे, साइकिल पर आ जाएंगे। और इस तरीके से अगर बढ़ोतरी के कारण जो महंगाई है, बहुत घर के राशन हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, और सरकार को गलत बताते हुए लोग नजर आए।
फारूक, आपको क्या लगता है कि बढ़ती हुई महंगाई का जवाब जनता 2022 के चुनाव में सरकार को देगी? जी जी बिल्कुल। इसका असर तो दिखाई दे रहा है कि आगामी चुनाव जो होने वाले हैं, जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, 7 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन पे इस पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का जो असर है वो साफ दिखाई देगा। और जनता में भी यही है कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम अगर लगातार बढ़ते रहे तो ये कहाँ जाकर रुकेंगे और हम लोगों को इसका क्या असर होगा। और जनता तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रही है कि हम साइकिल पे आ जाएंगे, और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोगों के घर में खाने को भी जो है परेशानी हो रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक, हमारे साथ ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। खैर, ये तो थी मथुरा की जनता की राय। मथुरा की जनता ने जिस तरीके से कहा है कि वो अब साइकिल पे आने वाली है, उसको देखकर ये साफ लग रहा है कि मथुरा की जनता इस बार बीजेपी का समर्थन ना करके बल्कि सपा का समर्थन कर सकती है। क्या होगा 2022 चुनाव में? क्या बीजेपी का साथ जनता छोड़ देगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।